नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की शिक्षा की, शिक्षा जगत की और शिक्षकों की। देखिए, बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षक हैं और बिहार सरकार शिक्षकों के लिए, बिहार के शिक्षा जगत के लिए काफी कुछ कर रही है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर शिक्षकों को भारी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है और उसमें सबसे बड़ी समस्या इस समय वेतन को लेकर है। हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनको कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। उनकी जॉइनिंग हो गई है, वो अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद टेक्निकल कारण बताकर उनका वेतन अभी बंद पड़ा है। तकरीबन 40,000 से ऊपर ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन नहीं हो पा रहा है। अब इसमें गलती किसकी है? शिक्षकों की या फिर जिला शिक्षा कार्यालय की या शिक्षा विभाग की? देखिए, इसकी वजह से 40,000 शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा। खास करके जो टीआरई 3 के 12वीं कक्षा तक के जो 6,000 ऐसे शिक्षक हैं, उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रधान शिक्षक हैं, तकरीबन 29,000 ऐसे प्रधान शिक्षक हैं, जिनका वेतन तकरीबन 2 से 3 महीने से बंद है और हेडमास्टर है तकरीबन 5,000 से ऊपर, यानी 40,000 से ऊपर ऐसे शिक्षक हैं, जिनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। और इस बारे में 16 तारीख को जब इतनी सारी शिकायतें मिली तो शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा कार्यालय को, सभी डीओ को एक पत्र लिखा है। 1 हफ्ते में प्राण नंबर और तमाम टेक्निकल चीज़ों को सुलझाकर 1 हफ्ते में सारी चीज़ों को क्लियर करने के कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय कई गणमान्य अतिथि हैं। सबसे पहले वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से आनंद जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं। सबसे पहले आनंद जी आपके पास आते हैं। आप इस समय संघ के तरफ से शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, साथ ही साथ स्कूल में भी हैं। क्या ये समस्या आपके साथ भी आ रही है? क्योंकि 40,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी शिकायतें आपके पास भी आती होंगी और क्या आप भी उससे भुक्तभोगी हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एचटी में जॉइन कर चुका हूँ प्रधान शिक्षक के रूप में और जुलाई में जॉइन करने के बाद अगस्त और सितंबर की समाप्ति की ओर अग्रसर है। आने वाला त्योहार का मौसम शुरुआत होने वाली है, 2-4 दिनों में त्योहार शुरुआत होने वाली है दशहरा का। और बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे वो टीआरई 3 के शिक्षक हों या जो शिक्षक स्थानांतरित होकर के दूसरे जिले में चले गए। आपके पास जो आंकड़ा आया है 40,000 का, उसकी संख्या कुछ ज़्यादा ही होगी, 50,000 प्लस हो सकती है। जो शिक्षक जो दूसरे जिला में स्थानांतरित हो गए हैं, उनका अभी तक प्रान नंबर चेंज नहीं हो पाया वहाँ के डीपीओ के द्वारा, तो मामला फँसा हुआ है और इस कारण से उनको वेतन भुगतान प्रारंभ नहीं कराया गया। बहुत से शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक है, लगभग 30,000, 29,000, 30,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं विद्यालयों में। उनका अभी तक कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। इवन कह सकते हैं कि वेतन किस आधार पे दिया जाएगा? प्रधान शिक्षक का मूल वेतन ही निर्धारण अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है कि उनको 30,500 रुपया दिया जाएगा कि 40,000 दिया जाएगा कि 44,900 मूल वेतनमान रखा जाएगा। क्या किया जाएगा इस पे अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं है। हाँ, जो पत्र परसों जारी किया गया है कि सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द एचआरएमएस करवा दिया जाए, सभी लोगों को टेक्निकल जो समस्या आ रही है उसका भुगतान किया जाए। लेकिन प्रधान शिक्षकों के मामले में इस तरह का अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं है और मेरा सवाल आपके माध्यम से है सरकार से कि प्रधान शिक्षकों को वेतन कितना पे फिक्सेशन करेगी सरकार? उनको अगर एब्सेंटी देने की जो बात आएगी तो कितना वेतन उनको दिया जाएगा? क्योंकि जो से जो प्रधान शिक्षक की जो नियमावली बनी है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वित्त विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही उनको वेतन निर्धारण किया जाएगा या वेतन कितना मिलेगा ये तय किया जाएगा। तो अभी तक बिल्कुल प्रधान शिक्षक हवा में है, उनका कोई वेतन निर्धारण नहीं। 30,500 2021 की वैकेंसी के समय था, 2024 में उस नियमावली को खारिज करके 2024 की नियमावली में इसको चेंज कर दिया गया है। अब वेतन के अभाव में शिक्षक तो परेशान है ही दीपक जी, उससे भी बड़ी समस्या आ गई है प्रधान शिक्षकों की। अगर वो एचआरएमएस करवा लेते हैं दूसरे जिला में, तो जो विशिष्ट के रूप में उनका वेतन प्राप्त हो रहा था,
उनका जो एरियर बकाया है, सरकार ने अभी उनको 25,000 मूल वेतन पे वेतन देने की बात कर रहे हैं और प्रत्येक महीने 15 से 20,000 रुपया प्रत्येक शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा है और कहा गया है कि वेतन संरक्षण जब फिक्सेशन किया जाएगा तो उनको दिया जाएगा। तो उनको एरियर फिर कैसे भुगतान होगा? जब उनका चेंज हो जाएगा एचआरएमएस पे, डीडीओ चेंज हो जाएंगे तो उनका वेतन फंसेगा। तो ये सरकार अजीबोगरीब स्थिति में शिक्षकों को फंसा दिए कि वेतन एरियर या तो फंसेगा, उनका कैसे भुगतान होगा, या वेतन मिलेगा तो कैसे मिलेगा। शिक्षक हताश और निराश है, फिक्सेशन की इंतजार में विशेष शिक्षक परेशान है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ परीक्षा देने के बाद, दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ परीक्षा देने जी, के बाद लोगों का वेतन बढ़ता है। बिहार में 15,000 रुपया शिक्षकों का वेतन घट गया। उन्होंने सरकार के आदेश पे हालाँकि सक्षमता आपके परीक्षा पास दिया समय है। और उसके बाद उनका वेतन घटा हुआ है। बहुत दुविधा जी, की स्थिति में शिक्षक जी रहे हैं। जी। शैलेंद्र जी, इससे पहले भी कई बार आपसे शिक्षकों के मामले को लेकर डिस्कशन हुआ, हम लोगों ने डिबेट्स किया। ये प्राण नंबर का मामला, एचआरएमएस ऑन बोर्ड करने का मामला, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक इस मामले को अभी तक शिक्षा विभाग सुलझा नहीं पाया। शंकर भगवान ने भस्मासुर को पैदा किया था। आज बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार है। एक नौकरशाह को अपने विभाग, शिक्षा विभाग में मंत्री बना दिया और जो एक आईएएस पदाधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी जो कहता है वही मंत्री करते हैं। ऐसा तो अजीबोगरीब स्थिति नहीं है। कोई आते हैं, के पाठक जी आए तो उन्होंने आदेश दे दिया कि इनका एक को भुगतान किया जाए। एस सिद्धार्थ आई तो टेक्नीशियन, टेक्नोक्रेट, क्या क्या पीएचडी, इन्होंने दिया कि पहले शिक्षकों का भुगतान किया जाए, उसके बाद पदाधिकारी लेंगे और निरीक्षण की झड़ी लगा दी। लगा कि अभी ऊपर से शिक्षा विभाग के लिए कोई तोहफा लाए हैं। और अभी जो फिलहाल की स्थिति है, बी राजेंद्र जी जो शिक्षा विभाग के एसीएस हुए हैं, ये श्रम मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। इनको लेबर यूनियन का पूरा मालूम है और श्रमिकों के बारे में कैसे भुगतान होता है पूरी जानकारी है। और इनके में तो और एचआरएमएस और प्राण नंबर, और इनको ये मालूम नहीं है कि किसी का स्थानांतरण हो गया तो उसका सब चेंज करेगा। सिद्धार्थ साहब तो पीएचडी थे, उन्होंने जैसे तैसे करके जाल में सब शिक्षकों को फंसा दिया। और शिक्षक बेचारे हैं, एक तो संघ के विपरीत जाके, संघ के आदेश के विपरीत जाके ये विद्यालय अध्यापक बने, फिर वाइस चांसलर बन गए, हेडमास्टर, हेड प्रधानाध्यापक के जगह प्रधान शिक्षक हो गए, एक प्रधानाध्यापक के जगह प्रधान अध्यापक हो गए और एक विशिष्ट शिक्षक हो गए। आज स्थिति जो है, आज शिक्षकों को तोड़ मरोड़ दिया गया, कई वर्गों में बांट दिया गया, इनको यूनाइट होने का मौका नहीं दिया, अंग्रेजी हुकूमत लाके ठूस दी। तो इनका वेतन भुगतान समय पर कैसे होगा? ये किससे कहेंगे? आरजू विनती करेंगे, भीख मांगेंगे सरकार से? ये स्थिति पैदा करने में सारी जवाबदेही बिहार के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिम्मेवार है। और इसके लिए शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है। शिक्षक तो अपने कार्यों को बड़ा भली भांति कर रहे हैं। जी, महिलाओं को 400 किलोमीटर पर ट्रांसफर कर दिया गया। क्या उनको टीएडीए दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं आप? वेतन तो समय पर, पर्व का त्योहार आ गया, उनका परिवार के लिए वेतन मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और जितने संगठन छूट भैये थे, काज ने कहा है, सब कुकुर मुत्ते के तरह उग आए थे बरसात में, अब फिर देखिए बरसात में गल गए। जी। शैलेंद्र जी आपके पास आते हैं। जी, शैलेंद्र जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं। चंदन जी, आपने विभाग की कार्यशैली आपने बहुत नज़दीक से देखी है। शिक्षा विभाग में जो अभी चल रहा है, शिक्षकों का वेतन का मामला, ये टेक्निकल है और कहीं न कहीं इस शिक्षा पोर्टल पे सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है और ये अपलोड करने की ज़िम्मेदारी जो है, वो विभाग की होती है, जिला शिक्षा कार्यालय की होती है। अब सवाल ये होता है कि अगर शिक्षक अगर कोई गलती करे, तो उससे दंड दिया जाता है।
लेकिन अगर विभाग और उसके अधिकारी इस तरह की गलती कर रहे हैं, महीनों-महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, क्या विभाग में इसकी सुगबुगाहट नहीं है? एक पत्र निकाल दिया कि डीओ 1 हफ्ते के भीतर कर दे, लेकिन अगर डीओ ने नहीं किया, तो उसके आगे कौन देखेगा? सरकार को आदेश निकालने में क्या जाता है? 3-4 शब्द खर्च होते हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब मोदी जी वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने सदन में कहा था कि भगवान भी आ जाएँगे तो ये नहीं कर सकते हैं। उनके पीछे तर्क यह था कि शिक्षकों के एक बड़े लॉट को जब हम बहाल करेंगे, तो उनकी नौकरी जो कर रहे हैं, उनका जो तैयार होगा बायोडाटा वगैरह, जो चीज़ें आधार और पैन कार्ड और ये सब वगैरह जब एडजस्ट होगा इसमें, तो उसके लिए तकनीकी स्टाफ चाहिए। तो सबसे पहले तकनीकी नियुक्ति करना चाहिए था, ताकि जितने जो हमारे शिक्षक हैं, सबका प्रान नंबर, सबका आधार कार्ड, सबका पैन कार्ड एक साथ जुड़ जाए, ताकि वो एनरोल्ड हो जाए, तब उनको वेतन मिलना शुरू हो। लेकिन तकनीकी नियुक्ति पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। धड़ाधड़ बहाली करते चले गए वो। अब सवाल ये है, न एचआरएमएस किसी का क्लियर है, न किसी को प्रान नंबर दिया गया है, और आज की तारीख में लगभग 3 तरह के शिक्षक हैं जो वेतन के बिना वंचित हैं। पहले तो वो लोग हैं जो टीआर 3 वाले हैं, उसके बाद वो लोग हैं जो कहीं से ट्रांसफर होकर के आए हैं, चाहिए, और उनका तीसरा वो जो टीआरई 1 में थे या 2 में थे, या तीसरा का परीक्षा देकर फिर आ गए। तो ये सारे लोग भी हैं। अब डीईओ के कहने से क्या होगा? डीईओ के पास कोई तकनीकी व्यक्ति होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई ऑफिसर होगा जो इसको मेंटेन कर सके। नतीजा है कि वो लोग असमर्थ हो जाते हैं और आदेश रह जाता है। वजह साफ है कि निश्चित रूप से वेतन के लिए तरस रहे हैं। अभी शैलेश जी ने कहा था, मैं भी इससे सहमत हूँ कि एक आईएएस अधिकारी और एक आईएएस पदाधिकारी मंत्री है और एक वहाँ का एसीएस है। तो ऐसे में बैलेंस तब बनता जब कोई वहाँ का मंत्री वो नेता होता, किसी पार्टी से होता, तो उसको सारी चीजें समझ में आती। लेकिन वहाँ तो एक लम्मा पिला दिया गया है कि जो आईएएस बोले वो सही, जो आईपीएस बोले वो सही, और उसी तरह से करते-करते आज शिक्षा विभाग की ये दुर्गति हो गई है कि पूजा आने के पहले तक उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक तरह से पूरी तरह से सरकार का फेल्योर है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि फंड भी आ चुका है, लेकिन जब तक उनका रेगुलर नहीं होगा, सब नाम और सब दर्ज नहीं होगा, तब तक उन्हें पैसे कैसे दिए जाएँगे? लेकिन वो करने वाला कोई पूरा जिला स्तर से लेके हर जिला में कमी है तकनीकी जो लोग काम करते हैं। टेक्निकल स्टाफ है जिनको ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसकी कमी है। आनंद जी, देखिए आप संघ के नेता भी हैं और आप उसके अभी जो हालात चल रहे हैं उसके भोगी भी हैं। लेकिन अभी जिस तरह से शालू जी बोल रहे थे कि संघ कहाँ है आज के डेट में, जितने भी संगठन हैं वो कहाँ है? इतने लंबे समय से हम लोगों ने जब शिक्षा पे डिबेट और प्राण नंबर पे जब इस सब पे बातचीत की थी, उसे भी 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीनों से अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अभी तक इस मामले में प्राण नंबर शिक्षकों के जनरेट नहीं हुए, एचआरएमएस ऑन बोर्ड नहीं हुआ है। आप लोग संघ की तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, दीपक जी ऐसी बात नहीं है। 4-5 महीने पहले जिन शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट का और एचआरएमएस की जो समस्याएँ थी उसका निदान हो चुका है। ये जब से स्थानांतरण माननीय सिद्धार्थ साहब ने किया और स्थानांतरण के बाद जो समस्याएँ हैं कि जिला चेंज होने के बाद फिर से वही नई प्रक्रिया हो जाती है। वो ट्रांस शिफ्टिंग के मामला आ जाएगा। जिला चेंज होने के बाद टीआरई 3 वाली नई वैकेंसी है, उनको फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। प्रधान शिक्षकों की जो मामला है उसमें क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का करीब-करीब मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। 2-4 व्यक्ति ही फँसे होंगे प्रत्येक जिला में, उससे ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर लोगों का विशिष्ट का वेतन चालू हो चुका है, वेतन मिल भी रहा है और उनका सब कुछ काम कंटिन्यू जारी है। फँसा हुआ जो 40 से 50,000 लोग शिक्षक हैं, स्थानांतरण वाले हैं, टीआरई 3 वाले हैं और बच्चे प्रधान शिक्षक वाले हैं, जिनका वेतन बाधित हो गया है। इसमें हमारा सरकार से यही कहना है कि ये मामला आखिर फँसता कहाँ है? मैंने पहले कहा कि जो विशेष शिक्षकों को 15,000 वेतन कम प्राप्त हो रहा है और टेक्निकल कारण की वजह से सरकार ने 25,000 मूल वेतन को उनका वेतन देना कहा और वेतन संरक्षण का मामला है। क्योंकि रनिंग सैलरी नहीं सरकार दे रही है ना, जो केंद्रीय वेतनमान वाला सैलरी होना चाहिए बिहार के शिक्षकों को, वो सैलरी न दे करके सरकार अपने द्वारा निर्धारित कर दिया है, आर्टिफिशियल सैलरी बना दिया है और उसको एचआरएमएस पे एंट्री करना पड़ेगा अलग से। अगर केंद्रीय वेतनमान वाला सैलरी होता, लेवल के अनुसार दिया जाता, तो ये समस्याएं नहीं आती, ये काम बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि सरकार ने अपने तरफ से बेईमानी किया है बिहार के, चाहे वो बीपीएससी
टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षक हो, चाहे प्रधान शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, सब राज्यकर्मी तो बन गए, लेकिन वो चाइनीज वाले राज्यकर्मी बने हैं। बिहार सरकार ने उनके साथ पूर्ण वेतनमान की सरकार नहीं, शिक्षक नहीं बनाई है, और इसके लिए हम सरकार से अपनी बात को बार-बार रखते हैं कि हमें पूर्ण वेतनमान दे दिया जाए, इस तरह की समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन सरकार पता नहीं क्या मंशा लेकर के शिक्षकों को बार-बार, जैसे शैलेंद्र सर ने कहा कि इतने भागों में विभक्त कर दिए, स्वाभाविक है ना कि ये इतने भाग में शिक्षक हो गए, चाहे विशिष्ट हो जाए, अभी नियोजित भी बहुत से शिक्षक साथी बैठे हुए हैं। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है कि सबको आप प्रमोशन दीजिए, जो पूर्व की नियमावली है। विशिष्ट भी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमको प्रमोशन भी मिलेगा और विशिष्ट वाला पूर्व वेतनमान भी मिलना चाहिए। तो स्थिति कह सकते हैं, और निस्संदेह संगठन की स्थिति पूरे बिहार में कमजोर हुई है, क्योंकि शिक्षक बहुत से भागों में बट गए हैं, शिक्षकों की आस्था डगमगाती है। मैं एक प्रधान शिक्षक के रूप में हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं पहले विशिष्ट शिक्षक भी बना, प्रधान शिक्षक बना, तो शिक्षकों के मन में एक बात आ जाती है कि हमारे जो नेतृत्व करता है वो किस कैटेगरी से आते हैं, और उनको लगता होगा कि हमारे हित की बात इस कैटेगरी के नेतृत्वकर्ता करेगा कि नहीं करेगा। जबकि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों की बात करता है और तमाम शिक्षकों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाता है और कार्य कर रहा है। हाँ, बड़े आंदोलन का स्वरूप हम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनावी वर्ष है और मुझे लगता है कि 10 से 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव की डेट मुकर्रर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार का शिक्षकों का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब जब चुनाव होता है, शिक्षक अपनी एकता का प्रदर्शन करता है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार उसमें कुछ न कुछ चुनावी तोहफा के रूप में देता है। इस बार भी हम इंतजार कर रहे हैं, तोहफा का इंतजार बिहार के तमाम कोटि के कर्मी कर किए, और सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने दिया भी, सिर्फ शिक्षकों को नहीं दिया। शिक्षकों को वेतन बढ़ने की उम्मीद और आशा में करते हुए बीत रहा था, अचानक से सरकार ने कमेटी की घोषणा कर दी कि एक 15 दिनों के अंदर नई कमेटी के प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षकों की वेतन की संगति, वेतनमान निर्धारण और जो वरीयता का निर्धारण है उसके करने को लेकर के कमेटी है, जो कमेटी से शिक्षकों में आक्रोशी है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि कमेटी पॉजिटिव लाए और पूर्ण वेतनमान की बात प्रस्ताव सरकार को दे। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। चलिए जी, आखिर इसका फलाफल क्या है? देखिए, शिक्षक यहाँ पे हैं, शिक्षक की समस्याएं हैं और सरकार और विभाग कहीं न कहीं शिक्षकों का इस्तेमाल भी कर रही है। आज की डेट में देखिए, पिछले दिनों जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, सब ऐसे लगा कि शिक्षकों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव है। वोट बैंक के रूप में तो शिक्षक कैटेगरी में ही नहीं बटे हुए हैं, बल्कि जातीय गोलबंदी भी है इनमें। और विसंगति का मामला है, भाई कन्हैया जी प्रधान शिक्षक हैं, इनकी कैटेगरी अलग हो गई। कुछ विशिष्ट भाई हैं, तो 3 कैटेगरी बदल चुके, नियोजित, विशिष्ट और प्रधान शिक्षक, और सबों का वेतन मिलना संभव नहीं है। जो स्थिति बनी हुई है अभी भयावह, उसमें वेतन का निर्धारण नहीं हो पाया है और सारे संगठन चुप हैं, चूंकि एकता का अभाव है। इसके पहले भी अभी प्रदर्शन हुआ, कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने किया बड़ा प्रदर्शन, टाई टाई फिश हो गया। इसके पहले विधान परिषद में समिति बनी शिक्षकों के हित में और बड़े बड़े महारथी आए, और आज शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। हेडमास्टर में भाई कन्हैया जी सम्मानित हुए कि नहीं पटना में? सारे जिलों में तो हो गया। अब यहाँ डीपीओ और डीओ और डिप्टी डायरेक्टर को सम्मानित किया जाता है शिक्षक के मंच से। ये कितनी शर्मनाक बात है, केवल सूचना लेने के लिए। अरे समस्याओं का निदान करने के लिए आप आगे आइए, एकजुट होइए। एक अदना उपनिदेशक मंच पर जाएगा और शिक्षकों को आश्वस्त करेगा, उसके लिए कोई विधान परिषद शिक्षा मंत्री या कोई एससीएस आता? ये अदना पदाधिकारी को बुला के और उससे आश्वस्त करा रहे हैं आप शिक्षकों को। संघ की तो यही स्थिति है, संघ की स्थिति मर चुकी है, और जब तक शिक्षकों में एकता का भाव नहीं आएगा, इनकी समस्याएं जस की तस रहेगी। दीपक जी, जो स्थिति बनी हुई है, एक स्केल से दूसरे स्केल में जा रहे हैं, तो इनका प्राण नंबर, HRMS, बड़ा दिक्कत है।
चीजें इनको यहीं पे लेवल नहीं उलझ रही हैं मिलने कि जा रहा है शिक्षक इधर से उधर हो रहे हैं, शिक्षक और संघ इनको कमजोर हो रहा है। अनुदान का मिल रहा है, इनको अनुदानित राशि मिल रही है, इससे बढ़िया जी ये नियोजित थे। लेकिन बिना शर्त हमको राजकर्मी का दर्जा चाहिए, तो लीजिए खंड खंड में विभक्त हो गए। जी, खंड खंड में विभक्त हुए शिक्षक। जी, चंदन जी, देखिए इस साल सरकार ने शिक्षकों की बहाली को लेकर कई घोषणाएँ की और बहाली की भी। अभी भी टीआरई 4 अनाउंस है, उसकी परीक्षा होनी है। हालाँकि उसे लेकर आंदोलन हो रहा है क्योंकि अभी तक उसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं आया है, तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी आंदोलन की बात हो रही है। लेकिन इतना है कि शिक्षकों की बहाली भी हुई है। लेकिन सिर्फ बहाली हुई है, उसके बाद जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जिसको सॉर्ट आउट करना है और जो प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, उस पर न तो सरकार ने ध्यान दिया और न ही शिक्षा विभाग ने। सरकार और शिक्षा विभाग के बीच के सेतु होते हैं संघ के लोग। आपको याद होगा हम लोगों ने किया भी था कई बार टॉक शो, जब वो आंदोलन चल रहा था कि हमको शिक्षक ये दर्जा दिया जाए हमको जी, राज्यकर्मी का। राज्यकर्मी का। और हाँ जी, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, तमाम वामपंथी नेता संघ में थे और संघ में रहने के बावजूद शिक्षक जो उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप सरकार में हैं, आप सरकार को कहिए और नहीं तो कहिए कि हम सरकार से अपना समर्थन हटाते हैं ताकि हमारी समस्या सोल्व हो जाए। तब उस समय जो संघ के जो तमाम बड़े पदाधिकारी जो वामपंथी थे, इससे कतराने लगे और सभी ये कहने लगे कि एक समस्या शिक्षक के लिए हम सरकार से समर्थन वापस ले लें और फिर हम भाजपाई को ले आए। इससे बढ़िया है कि हम रह करके उसमें समीक्षा करें और इसका समाधान करें। लेकिन शिक्षक संघ के तमाम कॉमरेड के रहने के बावजूद उस समय कोई समस्या हल नहीं हुआ। दरअसल क्या था कि जैसे शैलेंद्र सर ने बताया कि संघ में जातिवाद भी है, संघ में कहते हैं कि पार्टियों का भी हस्तक्षेप है, भाजपा के अलग कुछ पार्टी होल्डर हैं, तो वामपंथी के कुछ अलग होल्डर हैं, तो हर लोगों की साथ-साथ रह करके एक एक कह सकते एकजुटता में कोई आंदोलन करने की कोई जुगाड़ ये लोग नहीं बिठा सके और कई खंड-खंड में बँट गए। अगर ये आंदोलन पर है, तो वो आंदोलन में नहीं है। ये कहीं न कहीं सरकार के पास ये बातें पहुँची कि संघ अब बहुत मजबूत नहीं है और संघ से हमको कोई खतरा नहीं है, तो वो क्यों उनकी बात मानेगा? वो लिंगर करेगा चीज़ों को, वो जान रहा है कि इतना देरी होगा, होगा। संघ कभी एक होगा नहीं, कभी प्रहार करेगा नहीं, नहीं, मेरा मे सरकार मेरा सुरक्षित रहेगी। चंदन जी, मेरा सवाल ये था कि सरकार क्या सिर्फ बहाली की बात कर रही है? जो बहाली के बाद जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो सेटलमेंट चाहिए, जो तमाम चीज़ें चाहिए, वो मैकेनिज़्म डिपार्टमेंट में तैयार नहीं है। जी, तो मैंने पहले भी कहा दीपक जी कि इस बहाली के पहले जो बढ़िया पदाधिकारी है वो कहते थे कि पहले नियुक्ति करें तो टेक्निकल लोगों का ताकि इन लोगों को एक साथ उनका जो प्रान नंबर जोड़े सब कुछ ऐड करें, लेकिन वहां बिल्कुल सिफर है, केवल बहाली बहाली इसलिए कि आज अभी जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने वाला है और जिस तरह से बेरोजगारी है किसी तरह से भी आदमी नौकरी में प्रवेश कर जाना पाता है और चाहता है कि आज न कल तो होगा ही होगा। शून्य से हम कुछ आगे तो बढ़ेंगे, इसलिए भी शिक्षकों में प्रतिरोध की वो क्षमता नहीं है। वो चाहती है कि बहाली कर ले, हम 1 साल बाद ही तनख्वाह ले लेंगे, हम 2 साल बाद ही तनख्वाह ले लेंगे, लेकिन ले लेंगे, उसको अपना विश्वास होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार बहाली निकाले और शिक्षक संघ भी चुप रहे कि भाई पहले बहाली निकल गई, देखो सरकार तुम्हारे बारे में सोच रही है और कहीं न कहीं शिक्षकों का एक आइडिया बन जाए कि हमको फलाने सरकार को वोट करनी है या फलाने जी। पार्टी को वोट करना है। इनके दरमियान बहुत सारी नियुक्तियां शिक्षकों की हुई है और कई बेरोजगार जो है रोजगार पाए हैं। ये मैंने कॉमन एक परसेप्शन बन गया है शिक्षक जो शिक्षक बन रहे हैं कि बहाली तो होने दो और ये सरकार लगातार कर रही है, वेतन तो हम ले ही लेंगे। ये जी। जो थिंकिंग है ना कहीं कहीं शिक्षकों के पूर्णतः शिक्षक बनने में और पूर्ण वेतन पाने में और राजकर्मी दर्जा पाने में बाधक है। जी, सही बात है कि अभी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जिसका मैकेनिज़्म तैयार नहीं है, लेकिन अभी बहाली भी सरकार कर रही है लेकिन उसका पूरा मैकेनिज़्म नहीं है। शिक्षक परेशान हैं क्योंकि खंड-खंड में बँटे हैं, तकरीबन 6 से 7 तरीके के कैटेगरी के शिक्षक इस समय हैं और सबके अपने-अपने संघ हैं। यही कारण है कि कोई एकजुट होकर अपनी आवाज़, अपने हक की आवाज़ उठा नहीं पा रहा और इसका खामियाज़ा शिक्षकों को भुगतना पड़ा है। अब परसों सरकार ने भले ही चिट्ठी निकाली है शिक्षा विभाग ने कि 1 हफ्ते के भीतर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब इंतज़ार इस बात का कि 1 हफ्ते में क्या वाक़ई जितनी बड़ी समस्या है, वो समस्या का समाधान हो जाएगा, इसका इंतज़ार हम लोग भी करेंगे। फिलहाल
इस चर्चा में भाग ली रमाकांत चंद्र जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।